नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है महरो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अजमेर से बड़ी खबर, कृष्णगंज थाना क्षेत्र में पादरी गैंग का खौफ है। 6 नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस को देख झाड़ियों में ये बदमाश जो है वो छिपते हुए नजर आए। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये पादरी गैंग थे। पूरे इलाके में जो है गश्त बढ़ा दी गई है। लोगों को सूचना देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो अजमेर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर पादरी गैंग से सावधान रहे। तस्वीरें भी सामने आई हैं। 6 नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस को देख करके ही झाड़ियों में ये जो बदमाश है वो छिपते हुए दिखे हैं। 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, आपको ये जो गैंग है वो नजर आ रहा है। दूसरी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई और तीसरी तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर जैसे ही पुलिस पहुंची, पुलिस को देख करके ये 6 नकाबपोश बदमाश जो है झाड़ियों में छिपते हुए दिखे हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और अभी जो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये गैंग कैसे सक्रिय है। और पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही पुलिस को इन बदमाशों ने देखा तो ये झाड़ियों में छिपते हुए दिखे हैं। अजमेर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, पादरी गैंग तस्वीर दिखा रहे हैं, 6 नकाबपोश बदमाश पुलिस को देख करके भागते हुए नजर आए। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। अलग अलग स्थानों पर इन बदमाशों को चेक किया गया है। कृष्णगंज थाना एरिया एक बड़ा एरिया है, जहां पर पोस्ट कॉलोनियां हैं और कई बड़े जो लोग हैं वो रहते हैं। ऐसे में पुलिस ने जो है आम जनता से भी अपील की है और इसीलिए उन्होंने फुटेज जारी किए हैं। और स्थानीय जो पूर्व पार्षद है उनकी ओर से सूचना मिली है कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उसमें ये वीडियो भेजे गए हैं और पुलिस की ओर से अपील की गई है, जैसे ही ये गैंग के सदस्य दिखें तुरंत उनको सूचना दें। अलग अलग फुटेज जो है अलग अलग कॉलोनी से लिए गए हैं। 6 बदमाश हैं, 3-3 की टोली में घूम रहे हैं और बताया जाता है कि पादरी गैंग जो है वारदात के दौरान हमला भी करती है। ऐसे में इनके पास, बदमाशों के पास किस तरह के हथियार हैं ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन पुलिस जो है लगातार सक्रियता निभाते हुए आम जनता की मदद लेकर इन गैंग के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करने में जुटी है। लेकिन फिलहाल अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन ये गैंग कितने सक्रिय है और इसमें कौन कौन शामिल है, इसे लेकर भी पुलिस जो अलग अलग फुटेज जो है खंगालते हुए आरोपियों तक पहुंचने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। और आम जनता से भी इस मामले में मदद की मांग की गई है, जिससे कि इन जो गैंग के सदस्य हैं इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और ये जो गैंग है कहां कहां सक्रिय है, इसे लेकर भी जो जानकारी पुलिस की ओर से जुटाई जा रही है। जी बिल्कुल अशोक, और पादरी गैंग से सावधान रहने की भी अपील जो है वो की जा रही है। लोगों से बातचीत हो पाई हो आपकी या पुलिस के अधिकारियों से, उनका क्या कहना है? किसी ने इनको देखा? जी बिल्कुल, लोगों से जब बातचीत हुई, जो स्थानीय पार्षद है चंद्रेश सागना, उन्होंने कहा कि 2 दिन पुराना ये वीडियो है, जिसके बाद पुलिस ने जो है अलग अलग स्थानों पर जो कॉलोनी के कैमरे लगे हुए हैं वहां पर जो है इनको चेक किया तो ये आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार तो जब पुलिस की गाड़ी सामने आई है तो उस दौरान ये झाड़ियों में छुपते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में ये साफ है कि ये गैंग जो है कुछ न किसी वारदात को यहाँ पर अंजाम देने आई है। पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की ओर। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर डकैती की योजना बनाते लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पेट्रोल पंप पर डाका डालने की ये योजना बना रहे थे। एसपी तेजस्विनी गौतम को श्री गंगानगर से इनपुट मिला। आरोपी कार्तिक, निशांत, अमन, मनीष और लक्ष्मण अरेस्ट कर लिए गए हैं और आरोपियों से एक कार व पिस्टल भी बरामद हुआ है। आरोपी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डीएसटी व सदर पुलिस की एक कार्रवाई देखने को मिली। तो बीकानेर से आपको जानकारी, लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पेट्रोल पंप पर डाका डालने की ये योजना बना रहे थे, तभी यहां पर पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इनसे पूछताछ की जा रही है। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर हेरोइन सहित 3 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और तस्करों से लगभग 500 ग्राम हेरोइन जो है वो जब्त की गई है। 2 पंजाब और 1 तस्कर अनूपगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। डीएसटी और सूरतगढ़ सिटी पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 2.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी श्री गंगानगर से आपको दे रहे हैं, जहां पर डीएसटी और सूरतगढ़ सिटी पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हेरोइन सहित 3 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर MNIT परिसर में लेपर्ड पिंजरे में कैद हुआ है। कल रात 11:45 पर लेपर्ड पिंजरे में कैद हुआ और पिछले 5 दिन से पैंथर को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लेपर्ड का मूवमेंट दिखा था और ऐसे में मादा लेपर्ड अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। अभी मादा लेपर्ड को भी रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। पैंथर को नाहरगढ़ सेंचुरी में छोड़ा गया तो तस्वीर भी सामने आई है। आप देखिए, इस पैंथर का मूवमेंट जो है वो देखने को मिला और उसके बाद से 11:45 पर लेपर्ड पिंजरे में कैद हुआ और जब लेपर्ड को छोड़ा गया उसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पिछले 5 दिन से पैंथर को पकड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 लेपर्ड का मूवमेंट जो है वो देखने को मिला पिंजरे में। जैसे ही ये लेपर्ड कैद हुआ उसकी भी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। पिंजरे में कैद हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और पैंथर को सेंचुरी में छोड़ा गया उसकी जो दूसरी तस्वीर है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो जो है पैंथर के मूवमेंट से जो है दहशत का माहौल था और उसके बाद से जो है यहाँ पर वन विभाग की टीम पूरी तरीके से एक्टिव हुई। कल रात 11:45 पर लेपर्ड पिंजरे में कैद हुआ और पैंथर को सेंचुरी में छोड़ा गया। उसकी दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से ये जानकारी, पैंथर को नाहरगढ़ सेंचुरी में छोड़ा गया उसकी तस्वीर और पहली तस्वीर जो है वो लेपर्ड जो है पिंजरे में कैद हुआ उसकी तस्वीर है, क्योंकि पिछले 5 दिन से पैंथर को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। वन विभाग की टीम पूरे तरीके से सक्रिय थी और पैंथर को नाहरगढ़ सेंचुरी में जो छोड़ा गया है वो भी तस्वीर है। MNIT परिसर में जो है लेपर्ड पिंजरे में कैद हुआ और दहशत का माहौल था। पिछले कई दिनों से लगातार जो है ये खबरें सामने आ रही थी और उसके बाद से वन विभाग की टीम पहुंची। लगातार जो है पैंथर को पकड़ने की कोशिश की गई और 2 तस्वीरें हैं MNIT परिसर में लेपर्ड पिंजरे में कैद उसकी तस्वीर और फिर पैंथर को नाहरगढ़ सेंचुरी में छोड़ दिया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में हादसा हुआ है। रामदेवरा जा रही मिनी बस जो है वो पलट गई और बस में 20 यात्री सवार थे। 2 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को शेरगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया है। सड़क पर सांड से टकरा करके ये बस जो है वो पलटी थी। SK तला की सरहद के पास ये हादसा हुआ है। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो मिनी बस है जो कि पलट गई। सड़क पर सांड आ गया, टकरा करके ये बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जोधपुर के शेरगढ़ से ये जानकारी, जहां पर ये मिनी बस आपको नजर आ रही है। यही मिनी बस जो है पलटी और इस बस में 20 यात्री सवार थे। 2 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को शेरगढ़ अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर, जहां पर सरकारी स्कूल के कमरे की छत जो है टूट करके गिरी है। सुबह धमाके के साथ पच्चियां गिरी है। गनीमत ये रही कि स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि हिमसर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीर सामने आई है। सुबह धमाके के साथ ये पच्चियां गिर गई। गनीमत ये रही कि स्कूल में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। तो कमरे की छत टूट करके नीचे गिर गई। आप देखिए तस्वीर, बीकानेर के नोखा से ये जानकारी और सरकारी स्कूल के क्या हालात है, आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे ये छत जो है भरभरा करके नीचे गिर गई और जैसे ही छत टूट करके नीचे गिरी तो उसकी तस्वीर सामने आई है। गनीमत ये रही कि जो है उस वक्त स्कूल में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये पहली ऐसी तस्वीर नहीं है, कई ऐसी तस्वीरें पिछले कई दिनों से लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर जो है सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल जो तस्वीर आप देखिए उसमें कमरे की छत जो है टूट करके गिरी है। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर नकली करेंसी मामले में चंडीगढ़ पुलिस की छापेमारी। आपको बता दें कि राजियासर थाना इलाके में चंडीगढ़ पुलिस की छापेमारी हुई है और छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली नोट मिलने की सूचना मिली है। 3 दिन पहले चंडीगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के आधार पर जो है GWM गांव में छापेमारी की गई और राजियासर पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी आपको श्री गंगानगर से दे रहे हैं, जहां पर नकली करेंसी मामले में चंडीगढ़ पुलिस की ये छापेमारी हुई है
और अब जांच पड़ताल भी इस पूरे मामले में की जा रही है। ये बड़ी जानकारी जहां पर राजेसर थाना इलाके में चंडीगढ़ पुलिस की ये छापेमारी हुई है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली नोट मिलने की सूचना मिली है और इसी वजह से ये छापेमारी की गई। 3 दिन पहले चंडीगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया था। और चलिए अब हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। पिता का प्यार चेक करने के लिए बेटे ने अपने ही किडनैपिंग की साजिश रच ली। इतना ही नहीं, 40 लाख रुपए की बड़ी रकम की भी डिमांड कर दी और साजिश ऐसी कि आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। व्यापारी के बेटे ने रची किडनैपिंग की साजिश। कॉल पर पापा बचा लो कहकर रोने का नाटक। 6 दोस्तों संग पापा से मांगी 40 लाख की फिरौती। बिजनेसमैन पापा के प्यार का फैक्ट चेक। जयपुर में एक बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे के खुद की किडनैप करने की झूठी कहानी रची गई। शौक पूरे करने के लिए खुद को किडनैप करवा करके दोस्तों से कॉल करवाया और बाकायदा 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। कॉल करके पापा मुझे बचा लो का नाटक भी किया। लेकिन जब मुआना पुलिस इसे ढूंढने के लिए निकली तो किडनैपर बने हुए दोस्त और किडनैप बच्चा वापस अपने घर लौट आए। दरअसल भरतपुर के रहने वाले बिजनेसमैन ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि उनका 17 साल का बेटा 1 सितंबर की शाम से लापता है। घर नहीं लौटने पर काफी ढूंढा गया, लेकिन उसके बाद भी बेटे का कहीं पता नहीं चला। 1 सितंबर की ही रात करीब 12 बजे एक किडनैपर ने बिजनेसमैन को कॉल किया और कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। 40 लाख की फिरौती नहीं दी तो इसे जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, साजिश इतनी बड़ी थी कि ऐप के जरिए मोबाइल नंबर बदलकर किडनैपर्स बार बार कॉल कर फिरौती के लिए धमकी दे रहे थे। दरअसल बात यहीं खत्म नहीं हुई। किडनैपर्स ने बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे से बात तक करवा दी और डरी हुई हालत में नाबालिग बेटे को रोता हुआ यह कहलवाया कि पापा बचा लो। नाबालिग बेटे से किडनैपर्स मारपीट कर रहे थे। किडनैपर्स ने 2 सितंबर को सुबह 11 बजे तक 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे का किडनैप कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने का पता चलने पर तुरंत पुलिस की टीमों को रवाना किया गया। पुलिस ने किडनैपिंग को लेकर सीसीटीवी फुटेजों को खंगालना शुरू किया। फुटेज में नाबालिग एक कार में बैठता दिखाई दिया जिसे उसने खुद बुक किया था। यह कहानी बिल्कुल फिल्मी नजर आ रही है, लेकिन खबर पक्की है। जब बदमाशों से बचकर के छूटकर आने का सवाल पूछा गया नाबालिग से, तो नाबालिग ने जो तर्क दिया वो काफी चौंकाने वाला था। नाबालिग ने कहा कि पापा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं ये मैं चेक कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने किडनैपिंग में शामिल 5 दोस्तों को भी पकड़ लिया है जो फिरौती की रकम मिलने पर मौज और शौक पूरा करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।